हेलो, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार ब्यूटी में। तो देख सकते हैं आप कि मैं कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, तो बताते हैं आपको आज कहाँ हम जाने वाले हैं। तो मैं मम्मा तैयार हो रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा ग्लिम्प्स उसका भी ले लें। आप देख रहे हैं मैं मेरे आईब्रो शेप कर रही थी। अब चलिए मिलते हैं आपको डायरेक्ट वेन्यू पे। ये देखिए मैं, मम्मी, पापा और मेरे चाचा जी हम लोग एक वेन्यू पे पहुँचे हैं। ये है हमारे उमाचार रास्ता के पास जो इंद्रपुरी अतिथि गृह है, वहाँ पर हमारा एक सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम रखा गया था पूर्वांचल लोकहित मंडल वडोदरा के द्वारा, जो कि एक पूर्वांचली समाज है जिसका हम हिस्सा हैं, जिसके हम सदस्य हैं। तो वहीं पर आज उनकी वार्षिक आम सभा, एनुअल ग्रैंड मीटिंग में हम उपस्थित हुए थे और आज की सभा बहुत ही अच्छी थी। चलिए आइए आपको दिखाते हैं क्या था। तो फिलहाल आप भीड़ थोड़ी कम देख रहे हैं जी, इतना मत समझिए। ये ग्राउंड इतना भर गया था कि यहाँ पर लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। धीरे-धीरे लोग आ रहे थे। इसकी शुरुआत हमने दीप प्रज्वलित से की। कैसे की वो मैं आपको बताती हूँ। बुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। हरिः ओम् आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। अदग्धास अपरीतास उद्भिदः। देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो। रक्षितारो दिवे दिवे। वो दीपः देवरूपस्त्वं कर्म साक्षित्य विघ्नकृत। यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् सुस्थिरं भवेत्। और इस दीप देव के आवाहन और इनके इन्वोकेशन के साथ में आज हम यहाँ पर महाराज श्री और माननीय श्री विद्वान विद्वज्जन हमारे अमरिंद्र मिश्रा जी, हमारे बीरेश बाबू और हमारे आनंद शर्मा जी, जिनका वरद हस्त हमारे इस समाज पर एक छाया, छत्र छाया की तरह बना हुआ है। हम आज इस दीपस्थ देव को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए एक बार पुनः प्रार्थना करते हैं कि हम सबों के यश, कीर्ति, सौभाग्य में वृद्धि हो और हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर चल पाए। तो अब मैं इसके पश्चात जो भी नियुक्तियां हैं मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसे काफ़ी प्रभारी की भी नियुक्ति हुई है, काफ़ी नाम बदले गए हैं, कुछ लोगों को नई नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपसे उम्मीद है कि आप और उत्तरोत्तर काम करते हुए पूर्वांचल के नाम को और आगे लेके जाएंगे। इसी श्रेणी के अंदर सह सचिव श्री नागेंद्र चौबे से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और महासचिव श्री विशंबर राय जी का स्वागत पुष्पगुच्छ और शॉल देकर करें। श्री नागेंद्र चौबे से निवेदन करूंगा कि वे महासचिव का स्वागत करें। तालियां जो रुकती हैं तो लगता है कि हम लोग सो गए हैं, तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। और वैसे भी हम लोगों के पदाधिकारियों के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और आप सब लोगों की बदौलत ही समाज आज इस स्थान पर है, इसमें कोई शक नहीं है। वडोदरा के अंदर यूँ तो बहुत सारे समाज कार्य कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल की एक अपनी गरिमा है, एक अपना स्थान है, और वो आप लोगों की वजह से है। इसके लिए मैं आप लोगों सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसी श्रेणी के अंदर श्री आनंद शर्मा जी का स्वागत करने के लिए मैं श्रीमान राजू तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आएं और ट्रस्टी श्री आनंद शर्मा जी का स्वागत पुष्पगुच्छ। तो जी आज के हमारे इस सामाजिक कार्यक्रम में आप देख पा रहे हैं कि मैं हर तरह के काम में कार्यरत हूँ। तो इसका कारण ये है कि ये कार्य जो हमारे पिता समान हमारे समाज के एल्डर्स किया करते थे, अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और वो भी आगे आकर छोटे से बड़ा हर कार्य में समाज का साथ दे, समाज को आगे बढ़ाने में हर तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़े। तो इसको प्रेरित करने के लिए ही आज मैं समाज में एक कार्यकर्ता के तौर पर भी सम्मिलित हुई और बाद में मैंने एक भाषण भी दिया, जिसके अंदर मैंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे हमारे समाज के बच्चों को पूर्वांचल लोकहित समाज की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत होना चाहिए। सुनिए आप हमारे
अजय अंकल जो हैं, जो अभी फ़िलहाल माइक में बोल रहे हैं, वो क्या इस बात को लेकर के कह रहे हैं, और उसके बाद मैं भी एक स्पीच उसको लेकर के समर्पित किया है, और मैं भी एक स्पीच वहाँ पर दे रही हूँ, तो आप वो भी सुनिएगा। जिस स्पीच की फुटेज इतनी अच्छी नहीं आई है, मुझे मिल नहीं पाई है, अगर मुझे आगे जाके पूरे स्पीच की फुटेज मिल जाती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल टूटी फूटी फुटेज है, वो आप देखिए और बताइएगा कि इस सोच को आप कितना समर्थन देते हैं। और मैं यहाँ अपने साथ ही, जिसको आप अभी फ्रेम में देख पा रहे हैं, रिमझिम को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने मेरा साथ दिया। हम दोनों ने मिलकर इस कार्य के लिए सामने से प्रेरित होकर के कहा कि हम ये कर लेंगे। और रिमझिम एक रेप्यूटेड एनसीसी कैडेट है, वो बहुत ही समाज के लिए गर्वान्वित है और गर्व का मैटर है। और हम लोगों ने सोचा कि इस तरह से हम युवाओं को समाज में एकत्रित होना चाहिए, समाज के कार्यों में सम्मिलित होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम लोग के पीछे की जो पीढ़ियां हैं वे संस्था से जुड़े, ये स्वयं इन चीज़ों को संचालन करें। इस मंच पर जहां आज मैं खड़ा हूं, कल को अगर मेरी कोई बेटी, मेरा कोई अगर बेटा अगर यहाँ खड़ा होगा, मेरा कोई छोटा भाई यहाँ खड़ा होगा, तो जितनी खुशी है, जितना गर्व मुझे अभी महसूस हो रहा है, उससे दुगुना गर्व मुझे तब महसूस होगा, क्योंकि मैंने अपनी पीछे की पीढ़ी को वो चीज़ दे दी जो आज मैं कर रहा हूँ, वो आगे बढ़ा रहा है समाज को। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आपसे निवेदन करूँगा कि आप भी अपने आप के अंदर ये चीज़ें लाएँ और आप संस्था से जुड़ें, अपने संस्कार, अपने संस्कृति को समझें, जानें और आगे बढ़ें। वार्षिक आम सभा धन्यवाद करते हैं। इसके पश्चात हमारे बीच में हमारी ही बेटी रिमझिम, जो एनसीसी की कैडेट है, और ये बड़े गर्व की बात है कि इस साल 2022 में जो परेड हुई राजपथ पर 26 जनवरी की, उसके अंदर उसने गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व किया, और साथ ही साथ पीएम की जो रैली हुई उसके अंदर भी उसने गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व किया। एनसीसी कैडेट होना अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि एक जज्बा पैदा होता है देश सेवा का एक कैडेट के अंदर। और मैं रिमझिम को मंच पर बुलाना चाहूँगा ताकि भविष्य में ऐसे कार्य वो करती रहे और अपने माँ बाप का, संस्था का, समाज का नाम रोशन करे। ऐसी बेटियां जब हमारे बीच में होंगी तो संस्था क्यों नहीं आगे बढ़ेगी। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की हमारे बड़ौदा के अंदर अपना पूर्वांचल समाज के सभी अग्रगण्य परिंदा एक पूर्वांचल का परदेश में जाकर रहता है। जगह बदली, काम बदला, सलीका भी कुछ बदल गया, अतः परिवर्तन के बाद भी मन में पूर्वांचल रहता है। मैं प्रगति सरोज कुमार पांडे सर्वप्रथम समाज के अध्यक्ष श्री डॉक्टर यूवी सिंह जी को, उपाध्यक्ष श्री विशंभर राय जी को और हमारे नए उपाध्यक्ष तिवारी जी को सबसे पहले नमन करती हूँ। साथ ही आज इस सभा में मौजूद सभी स्त्री पुरुष सभा के सदस्य सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आज मेरा आप सभी के समक्ष आने का एक ही तात्पर्य है कि मैं युवाओं और हमारे बच्चों के लिए एक संदेश लेकर आई हूँ। हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि जो इंसान अपनी आगे बढ़ने की चाह के पीछे अपनी जड़ों को छोड़ देता है, वो जीवन में भले कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन वो सदैव दूसरों के उपदेशों और संस्कृति का गुलाम बनकर रह जाता है। हमें ये भी पता है कि वो इंसान कभी भी अपने सांस्कृतिक परिचय के तौर पर कुछ अपना नहीं पाता। इसीलिए अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे समाज में हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो समाज को अपनाएं और समाज से जुड़े। पूर्वांचल लोकहित मंडल की ऐसी कई सारी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी और प्रभावशाली लगती है। उनमें से एक ये भी है कि आप और आप
सभी सदस्य यहाँ काम के सिलसिले में अपनी मातृभूमि से दूर आकर बसे हैं, लेकिन आपकी संस्कृति के प्रति प्रेम और निष्ठा इतनी है कि दूर आने के बाद भी, यहाँ गुजरात में आने के बाद भी आप अपनी कौम के लोगों से जुड़कर एक समाज निर्मित कर रहना चाहते हैं और अपने आप को सशक्त बनाते हैं। यही सशक्ति हमें अपने बच्चों में, अपने आने वाली पीढ़ी में भी देनी है, क्योंकि ये समाज, मेरा मानना है, पूर्वांचल लोकहित मंडल ना यहाँ सीमित है ना यहाँ सीमित रहेगा। ये जितने भी युवा, जितने भी बच्चे मैं अपने सामने देख पा रही हूँ, ये इस समाज का कल है, फ्यूचर है। और चाहे देश हो या समाज हो, जब हम भविष्य की बात करते हैं तो जी भविष्य का डेवलपमेंट हो। तो बस इसी आशा के साथ आप सभी जो भी मेरी बात को सुनकर इतने से भी मोटिवेटेड हुए हैं, वो जाके वहाँ अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और मैं आप लोगों को कांटेक्ट करूँगी। हर मंथ के एक संडे में हम एक यूथ क्लब का अपना मीटिंग रखेंगे, देखेंगे कि हम। और फिर बस इसी के बाद हुआ भोजन समारंभ और हम सभी ने कुछ चर्चा की एक दूसरे से मिलकर और फिर अपने अपने घर की तरफ। तो जी जैसा आपने देखा, हम अभी अभी वेन्यू को छोड़ रहे हैं, सारे गेस्ट जा चुके हैं और अब मैं और मम्मा निकल रहे हैं। पापा पहले ही जा चुके हैं चाचा जी को लेके। और कैसा रहा मम्मा इवेंट? अच्छा लगा बेटा, इवेंट अच्छा लगा। मम्मा के लिए तो सरप्राइज भी था, हाँ, क्योंकि मम्मा को पता नहीं था कि उनको भी फेलिसिटेशन के लिए बुलाएंगे, पर एकदम से इनका नाम बोला तो मैं तो शौक हो गई एकदम से, जो हो कहाँ जाना है, लेकिन फिर हिम्मत करके मैं गई जैसे। और आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ आज। और मैं भी और मम्मा भी। तो आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण। अपना अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। चलिए ठीक है।